नमस्कार जनता में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश हो चाहे प्रदेश हो, हमारे यहाँ अभी भी वैक्सीनेशन हो चाहे वेंटिलेटर हो, जैसे जो अवसर मिलता है उसमें राजनीतिक दल किसी भी तरह की बयानबाजी से पीछे नहीं रहते। कोरोना का वक्त है, कोरोना थोड़ा कंट्रोल में दिखाई दे रहा है, सरकारी आंकड़े डाउन आ रहे हैं, लेकिन सियासी पारा चढ़ता जाता है। अवसर कोई भी हो, अवसर का इंतजार होता है, उसे बुलाने की भरपूर कोशिश की जाती है, कोई राजनीतिक दल हो। अभी भी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही, सरकार को कितनी मर्तबा लिखा जा चुका है, बीजेपी के 25 सांसद है राजस्थान से, उन्हें कोशिश करनी चाहिए, सरकार पर दबाव डालना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के कदावर नेता और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने प्रेस ब्रीफिंग के जरिए वर्चुअल उन्होंने साफ कहा है कि वेंटिलेटर हमने दिए, सरकार उनका ख्याल नहीं रख पाई, दूसरी जगह वेंटिलेटर दे दिए गए, यहाँ लोग मरते रहे। वैक्सीन हमने दी लेकिन प्रदेश सरकार ठीक से उसे लगवा नहीं पाई, बर्बाद कर दी। तो ये कुछ इस तरह की चीजें चलती हैं। क्यों इतना अभाव है, आपस में चर्चा क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ पंकज जोशी साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा के कदावर नेता हैं, और आरसी चौधरी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। गोविंद सिंह जी डोटासरा ने साफ कहा है कि 25 सांसद होने के बावजूद राजस्थान को केंद्र से जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए, जितनी परेशानियां यहाँ हुई है उस रेसों में बिल्कुल नहीं मिल पाई। देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको दो बड़ी बड़ी बातें, आज मैंने गोविंद सिंह डोटासरा साहब की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे बड़ा अजीब सा लगा, बड़ा अचंभित हुआ कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री होते हुए और पीसीसी चीफ होते हुए आज जिस तरीके से उनकी भाषा का प्रयोग था, मुझे लगता है कि शायद मेरे घर में मेरे पिताजी भी मुझे नहीं बोलने देते ऐसे। उन्होंने कहा कटारिया जैसे नेता। मुझे बताइए इस प्रदेश में, मुझे बताइए कटारिया जैसे नेता, प्रधानमंत्री के लिए जो शब्द किए उनके उपयोग, आज जो बातें कही वो एक अलग चीज है, लेकिन इस तरीके के उपयोग की भाषा मुझे लगता है कहीं भी जो है ये इस राजस्थान में तो कहीं भी जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जिस जिस बातों पे कहा, मुझे बताइए टोटल अब तो पत्रिका ऐसी चीजें हो गई है जहां पर बेसिकली लगातार आ रहे हैं कि जो प्रदेश है 140 करोड़ का पूरा देश है, उस देश के अंदर 1 करोड़ 63 लाख डोजेज जो है राजस्थान में लग गई है। इनमें से कितने डोजेज बाहर की एक टेंडर की है, ये उन्होंने नहीं बताया कि जो है जब ये टाइम आता है कि हम वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा कर रहे हैं तो वहां खड़े होते हैं, और जब कहते हैं कि हमें नहीं मिली, तो क्या बेसिकली मैं आ कह रहा हूँ कि आपको पंकज जी आपके यहाँ से ऑडियो डिस्टर्ब आ रही है थोड़ी। पंकज जी थोड़ी आवाज आपके यहाँ से प्रॉब्लम कर रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आरसी चौधरी जी को भी सुनवाना बहुत जरूरी है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा बोलिए अब आप। करिए। हाँ आप बोलिए। कह रहा हूं कि आज जिस तरीके से बात की गई, आज टोटल जो है 21 करोड़ के आसपास डोजेस लगी, उसमें से मुझे बताइए कि देश की पॉपुलेशन के हिसाब से 1 करोड़ 63 लाख, यानी कि आपको जो खराब डोजेस की बात है वो मैं इसके बात करूंगा, लेकिन जो डोजेस लग चुकी टोटल मिली कितनी, वो खराब को जोड़ करके आप लगा लीजिए कि कितनी मिली, और हमें कितनी परसेंटेज डोजेज जो है पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलेशन के हिसाब से मिली, ये आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए। कहीं हो रहा वाली बात नहीं, इसमें कोई आपको है क्या, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से वैक्सीनेशन के ऊपर लगातार, ऐसा नहीं है कि कोई चीज छूटी गई हो, क्योंकि आज से 4 दिन पहले 5 दिन पहले किसी दूसरे चैनल पर वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, और मैंने ये कहा था कि वैक्सीनेशन की जो बर्बादी है उसका यदि आपको जीता जागता नमूना है तो जाकर के वहां देख लीजिए। और आज जो है केवल और केवल जो डोजेस थे वो तो कोई, आज तो जो है प्रत्यक्ष रूप से जो है उनको बाकायदा डेट ऑफ लगी हुई, किस डेट को इश्यू हुई, किस डेट को लगी, कहां पर लगी, क्या नहीं हुई, और छोटी मोटी नहीं, 50 से मतलब 75% तक। और ये तो एक बानगी है, नमूना है, ये तो एक सैंपल चेकिंग है साहब। पूरी चेकिंग यदि 100% चेकिंग करा ली जाए, और मैं कह रहा हूं आज की डेट में एक जिंदगी से ज्यादा ऑडिट क्या होगी, ये बताइए कि आज इससे एक से बड़ी ज्यादा जो है उसकी ऑडिट क्या होगी। आज क्यों नहीं होनी चाहिए कि कितनी डोजेज आई, किस डोजेज लगी, कैसे कैसे होनी चाहिए, इसका सरकारी जो स्टेट का आंकड़ा है ये प्रदर्शित कर दे, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे बताइए कि सबसे सुरक्षित और सबसे ज्यादा यदि गवर्नेंस के रूप में कोई जिला हो सकता है तो कौन सा हो सकता है।
मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री का, जहां पर मैंने अब तक देखा है कि जहां पर मुख्यमंत्री का जिला होता है वहां पर चाहे ब्यूरोक्रेसी हो चाहे कोई भी हो, कहीं ना कहीं वहां पर बड़ा जबरदस्त जो है उसका जो है गवर्नेंस का मामला रहता है। लेकिन आप मुझे बताइए रेमडेसिविर का मामला, जो मैंने आपको कहा था कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की हालत जो चल रही है, आज आपने देखिए वही उन लोगों ने क्या कहा कि हमने किनके कहने से कोई घर ले गया, कोई कह रहा है कि यहां से चले गई। रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन जो है आप देखिए जोधपुर से जो है गायब हो गया सरकारी हॉस्पिटल से। और यही नहीं, मैं आज आपके माध्यम से बिल्कुल कह रहा हूं, ये कांग्रेस की पहली बात नहीं है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। कांग्रेस की इससे पहले भी 2013 के अंदर जो है इसी स्वास्थ्य भवन में, जब तो कोविड नहीं था, केवल स्वास्थ्य में जो है इसी स्वास्थ्य में एनएचआरएम के थ्रू जो है लोगों की जान बचाने वाली एम्बुलेंस, जिसके अंदर जो है मंत्रियों के बेटे जो है पार्टनर थे, जिस कंपनी को ठेका दिया गया, जिस तरीके से दिया गया, अरे वापस पंकज जी जवाब दिलवाता हूँ पंकज जी जवाब दिलवा रहा हूँ आपको, वापस आरसी चौधरी साहब बहुत बेताब है आपको जवाब देने के लिए। चौधरी साहब आपने सुना भी पंकज जी को कि सवाल उठाने से पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि इसकी ऑडिट रिपोर्ट कहाँ पे है, कि रेमडेसिविर कहाँ लगा, कहाँ नहीं लगा, किसके लगा, वैक्सीनेशन जो हो रहा है उसकी वैक्सीन की डोज कितनी गई है, कितनी नहीं गई है। वैक्सीन मुझे लगता है कि जब तक वैक्सीनेशन चलता रहेगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आप लोग अपने बयान घट करके रखिए कि हाँ वास्तव में हमें बोलना क्या है इसके ऊपर। सभी की स्थितियां यही है, वैक्सीन कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही है, क्यों लग रही है, जरूरत इस बात की थी। लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि कोरोना का सियासी पारा ज्यादा चल रहा है। योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये दुर्भाग्य है इस देश का और राज्य का। यहाँ से 25 सांसद जीत के गए भारतीय जनता पार्टी के, इस वैश्विक महामारी के अंदर, इस त्रासदी के अंदर, जहां पे लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं, अपने प्रियजनों को खो रहे हैं, अपने नजदीकी लोगों को खो रहे हैं, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को जहां पे लोगों का सहारा बन के राजस्थान सरकार जो सदैव उनके साथ में संवाद करती रही है, चाहे तमाम विधायक हो चाहे दूसरे सामाजिक संगठन हो, एक सामूहिक रूप से लेके जो चलने का प्रयास माननीय मुख्यमंत्री ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव इस राजस्थान के हित के खिलाफ में खड़ी रही। वैक्सीनेशन जब 16 जनवरी को शुरू हुआ तो केंद्र की सरकार ने तय किया कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को डोज लगेंगे। ये जो क्राइटेरिया है वो तमाम केंद्र की सरकार ने किए। राजस्थान के कितने हेल्थ वर्कर्स हैं ये किसने तय किया? केंद्र की सरकार ने किया। 60+ किसने किया? 45+ किसने किया? फ्रंटलाइन वर्कर किसने किया? अब मैं ये कहना चाहूंगा कि योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता राजस्थान सरकार को जितना डिफेम करे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो विपक्ष की आवाज को एक मार्गदर्शन के तौर पे लेते हैं, एक आईने के तौर पे लेते हैं। लेकिन राजस्थान के जिन हेल्थ वर्कर्स ने विषम परिस्थितियों में अपने जीवन को दांव पे लगा के काम किया, जिन्होंने राजस्थान को वैक्सीनेशन में नंबर 1 बनाया, इन्होंने कहा हमने नहीं दी क्या? अरे भैया वो क्राइटेरिया था, राजस्थान की जनता 7.5 करोड़ है, इसलिए राजस्थान को मिली। आपने कोई एहसान नहीं किया, एहसान नहीं किया। इस क्राइटेरिया में अगर इतने हेल्थ वर्कर्स आते हैं तो आपने कहा और वो लगेंगे, लेकिन उसको अचीव करने का काम राजस्थान के हेल्थ वर्कर ने किया। अब सबसे पहले राज्य के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब है, वो लिखते हैं कि राजस्थान के अंदर 11.5 लाख डोज है। इनके जो केंद्रीय पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, वो लिखते हैं अरे भैया राजस्थान के हेल्थ वर्कर्स का मनोबल मत गिराइए, उनके ऊपर हमला मत कीजिए। आप छत्तीसगढ़ का लिखते हैं, झारखंड का लिखते हैं, राजस्थान के अंदर 2% डोज खराब हुई, जबकि केंद्र सरकार और आईसीएमआर का डाटा ये कहता है कि इसके अंदर 10% डोज योगेंद्र जी खराब हो सकते हैं। कैसे होगी? एक वाइल आती है, उसके अंदर 10 डोज होते हैं, उस 10 डोज में से अगर लास्ट वाइल के अंदर अगर 5 डोज लगे तो उस वाइल से 5 डोज 4 घंटे बाद में वो वेस्टेज हो जाएंगे। जो वाइल आपने खोली उसको आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। हमने जब 18 से 44 में लेके आए, इन्होंने कहा पहले पोर्टल पे बुकिंग करेंगे, यहाँ से शहर से लोग गांव में बुकिंग करते जाते नहीं, हमारे कितने वाइल्स वेस्टेज करने का काम इनकी नीतियों ने किया। आज मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हक के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री हो चाहे 12 विपक्षी दल केंद्र के अंदर हो, सदैव मांग करते रहे कि वैक्सीन दीजिए ताकि राजस्थान के लोगों को तीसरी लहर की आपात सामना नहीं करना पड़े, अपने परिजनों को नहीं खोना पड़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी संवेदनहीन हो गई है, वो जिस बात को कर रही है, बार बार जिस बात का जिक्र कर रही है। चलिए चौधरी साहब, एक सवाल जो आया पंकज जोशी जी हो चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत, तो इन्होंने एक सवाल खड़ा किया है यहाँ पे कि वैक्सीनेशन की ऑडिट सरकार ठीक से पेश नहीं कर पा रही है। इसी तरह से रेमडेसिविर जो लगा या नहीं लगा, कितने कहाँ किसको अलॉट है, उसकी भी अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। कितने दिन में हम ऑडिट नहीं कर पाए, ये आरोप बीजेपी का है।
योगेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि वैक्सीन को लेके जो ऑडिट होती है, 2 ऐप है। एक कोविन ऐप होता है जिसपे जो आदमी वैक्सीनेटेड होता है उसका डाटा होता है कि राजस्थान के किस सेंटर पे कितने लोग वैक्सीन हुए। दूसरा ऐप है वो ईविन ऐप है। ईविन ऐप पे जहां पे केंद्र की सरकार जितने डोज राजस्थान को भेजती है वो किस सेंटर पे गए वो डाटा होता है। ईविन ऐप पे एक कंसाइनमेंट का 2 बार एंट्री करती है और फिर वो कहती है 26 मई को, जो ये बार बार डाटा की बात करते हैं कि आंकड़ों की जो बात करते हैं, 26 मई को कोविन जो ऐप था उसमें 1,63,67,230 बेनिफिशरीज थे जिनको हमने वैक्सीनेट किया 26 मई को। और जो ईविन ऐप था उसमें 1,70,01,220 इन्होंने डोज की सप्लाई बताई। उसके अंदर इन्होंने 2,95,000 डोज की 2 बार एंट्री की। इसलिए केंद्र की सरकार को अपने डाटा सही करने की जरूरत है। इनको जितनी तत्परता लोगों को स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने की, हमारे हेल्थ वर्कर्स पे हमला करने की जितनी है, सबसे पहले इन्हें अपना हिसाब किताब चेक कर लेना चाहिए। इसलिए राजस्थान पे अंगुली करने से पहले केंद्रीय मंत्री जो केंद्र सरकार के अधीन है, जो केंद्र सरकार मॉनिटर करती है, वो डाटा चेक नहीं करते और राजस्थान के हेल्थ वर्कर्स पे ये पर्सन उठाते हैं। ये बहुत शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चलिए जवाब पंकज जोशी जी से जवाब दिलवाता हूँ। पंकज जी से जवाब दिलवाता हूँ। पंकज जी से जवाब दिलवाता हूँ अभी मैं। पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? पंकज जोशी जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, तकनीकी खामी के कारण पंकज जी और आरसी चौधरी साहब दोनों हमारे साथ थे। चलिए पंकज जी, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए, कांग्रेस का साफ कहना है कि जब गवर्नमेंट का ऐप है, कौन वैक्सीनेट हुआ, कितनी वैक्सीन का बंच किसे अलॉट किया गया था जिसे हम वायल कहते हैं, वो कितना गया किसी के पास में है, उसमें से कितनी बची, कहां लगी, एक एक चीज केंद्र सरकार के नोटिस में है। उसके बावजूद अगर बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है तो दुर्भाग्य है। ये साफ कांग्रेस का कहना है। लेकिन वैक्सीन के साथ साथ रेमडेसिविर और उसकी कोई अभी तक मुझे लगता है या तो सीएमएचओ जो व्यवस्था की थी कि वहीं से अलॉट होंगे, किस हॉस्पिटल की जरूरत है, कहां जरूरत है, उसके बावजूद अगर गायब होते हैं तो एक बड़ा सवाल तो है ये कि रेमडेसिविर जा कहां रहे हैं। अगर वो लोगों के लिए जान, वो रेमडेसिविर केवल यहीं की बात नहीं है, कई प्रदेशों में जो स्थितियां बनी है क्योंकि किल्लत थी और किल्लत के बावजूद जिस तरह से लोगों ने एक बड़ा गुनाह किया, मध्य प्रदेश की घटना हो, चाहे राजस्थान की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो या दूसरे राज्यों की घटना हो, जिस तरह की स्थितियां बनी है, किसी के भी कोई गलत इंजेक्शन लगा रहा है, किसी के कोटे का इंजेक्शन किसी को दूसरे को बेचा जा रहा है, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। ये आपदा में अवसर नहीं, ये आपदा में कुकृत्य करना कहूंगा मैं इसे, जो भी लोगों ने किया, और एक अलग तरह की पिक्चर रही है वो। तो चले, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह भी हमलावर हुए हैं और उन्होंने आरोप लगाए हैं राजस्थान सरकार पे। राहुल गांधी पे भी उन्होंने निशाना साधा है कि उन्हें राजस्थान की सरकार से पूछना चाहिए कि वैक्सीन की जो डोज खराब हो रही है उसको लेकर के सरकार क्या कदम उठा रही है। तो आरसी चौधरी साहब, ये सवाल देखिए चलता रहेगा। योगेंद्र जी, हाँ जी योगेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री बेहद संवेदनशील है। हम लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, आप जैसे चैनल जो जनता की आवाज को उठाते हैं, वो हमारे लिए आईना है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो कोरोना से संबंधित जो मौत के आंकड़े थे उसको ऑडिट कराने का उन्होंने जब फैसला किया, तमाम सब चीजें हिसाब और लेखा जोखा दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस वैश्विक महामारी में राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के साथ में भारतीय जनता पार्टी को जहां पे खड़ा होना चाहिए, वो केंद्र की सरकार के सामने 25 सांसद हमारी बात रख नहीं पाते हैं, राज्य के हक की बात कर नहीं पाते हैं और लोगों के हेल्थ वर्कर्स का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो अपमान करने का काम करते हैं, वो मुझे लगता है कि उनका मनोबल नहीं गिराना चाहिए। उन्हें हमारे से प्रतिद्वंदता है, हमारे काम से ईर्ष्या करने दीजिए, हमारा काम बोलता रहेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हेल्थ वर्कर्स ने और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने विषम परिस्थितियों में बेहद अच्छा काम किया और राजस्थान को स्वास्थ्य को लेके अपने आप को देश के अंदर एक मिसाल कायम की, इसलिए उनका अपमान नहीं करना चाहिए। जिन डाटा लेके पहले सवाल उठता है, आरसी चौधरी साहब, एक सवाल उठता है कि अगर कहीं कोई खामी रही है तो हेल्थ वर्कर्स को क्यों ढाल बनाया जा रहा है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर के जिस तरह की स्थितियां बनी हैं, जोधपुर में भी सवाल उठ रहे हैं, जयपुर में भी उठे, और केवल बात राजस्थान की नहीं है, मध्य प्रदेश हो चाहे उत्तर प्रदेश। मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से योगेंद्र जी, निश्चित रूप से जवाबदेही तय होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ में ही ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। हम सदैव बात करते हैं कि पारदर्शिता रही है, पारदर्शिता है,
क्योंकि तमाम जो डोजेज हैं वो सीएमएचओ के द्वारा दिए गए हैं। राज्य की सरकार ने यह आदेश निकाला किस पेशेंट को कितने डोज लगे, तमाम जो डाटा है वो आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे, इस मीडिया के सामने पेश होंगे। राजस्थान की सरकार अकाउंटेबिलिटी के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में लोगों के जीवन बचाने के लिए सदैव तत्पर रही है। इसलिए मैं बार बार ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं निश्चित रूप से जवाबदेही तय होगी, जिन्होंने जो किया उनको सजा मिली है और मिलती रहेगी। लेकिन इस वैक्सीन को लेके तीसरी जो त्रासदी की जो हमारे वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, वो जो वैज्ञानिक चेतावनी बार बार दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार पैसा दे रही है। इन्होंने कहा कि हम आपके लिए नहीं खरीदेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंकज जी से जवाब दिलवाता हूं सर, पंकज जी से आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी साहब, आरसी चौधरी जी, पंकज जोशी से जवाब चाहते हैं। ये सिर्फ पंकज जी से जवाब बात करना चाह रहा है, इसलिए पंकज जी से जवाब दिलवा दो एक बार। आरसी चौधरी जी, पंकज जी से जवाब दिलवाता हूं। पंकज जी क्या बोलेंगे बेचारे? जवाब सुनिए, जवाब हो सकता है जवाब मैं ये जरूर उम्मीद करता हूं कि पंकज जी राजस्थान की जनता के हित की बात रखेंगे। वो पार्टी में जवाब तो सुनिए, समझौता नहीं करेंगे। उनका जवाब तो सुनिए, उनका जवाब सुनिए, उनके मन में चल क्या रहा है एक बार जरा सुनिए तो सही आप। जी पंकज जी, सुना, कई सारी बातें कही हैं। मैं बहुत सारी चीजें सुन नहीं पाया, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें बड़ी अजीब सी देखी, बड़ी मतलब कितने भोले और कितने मतलब आरसी चौधरी जी, आप जैसा भोला आदमी और आप जैसा जो है दयावान आदमी मैंने पूरी राजस्थान में नहीं देखा। आप तो बोले बिल्कुल नहीं, क्यों होंगे आपके सामने बोले, क्यों है आप बेचारा आपने बोले क्यों होंगे? हम सारे बोले कैसे हो सकते हैं? 2 मिनट सुन जाइए, 2 मिनट के सामने बोले नहीं है। हमने तो ये कहा कि इस मानवीय त्रासदी के बीच में राजनीति मत कीजिए। समय कम है सर, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। आरसी चौधरी जी नहीं कर सकते तो जुमले गढ़ने में कोई फायदा नहीं है, जुमले मत गढ़िए। तो एक बार सुनिए, जवाब तो सुनिए, जवाब तो देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। जी योगेंद्र जी, मैं जनता के सामने कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा 2 ऐप चल रहे हैं कोवैक्सीन में। मुझे बताइए, राजस्थान प्रदेश जो है ये जो है केंद्र से चल रहा है या राजस्थान की सरकार जो है जनता ने चुनी है? राजस्थान की सरकार के अंदर जो है आईटी डिपार्टमेंट है, और आईटी डिपार्टमेंट के अंदर बाकायदा जो है आज जितने भी हैं, चाहे वो इंश्योरेंस के मामले हो चाहे ये हो, मुझे बताइए आपका भी तो कोई जो है वहां से रिसीव करी होंगी, आपने लगाई होगी, आपका पोर्टल है कि नहीं है? और जिस पोर्टल पर बेसिकली जब वो पोर्टल आपका बंद रहता है, यदि वहां से लिंकेज नहीं होता है तो भी वैक्सीनेशन होता है। हमारे यहाँ के लोगों की देखिए, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि बहुत लोगों ने काम किया। तथ्य मत रखिए योगेंद्र जी, इनको बताइए कि दोनों ऐप केंद्र की सरकार मॉनिटर करती है, की सरकार के अधीन होते हैं। ये उनके मोबाइल नंबर और डाटा होते हैं, उनके आईडी होती है, उनको भेजा जाता है। इसे गुमराह मत कीजिए, गुमराह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बार जवाब तो सुनिए आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी जवाब पारदर्शिता की सुनिए उनका, नहीं झूठे आरोप लगाने की राजनीति बंद कीजिए। बात सुनिए तो सही, उनको क्या कह रहे हैं राजस्थान का काम उठाने का प्रयास कीजिए। आरसी चौधरी साहब जवाब तो सुनिए, जुमले मत करिए। आपकी आईटी, आप जवाब तो सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। योगेंद्र जी आप बताइए सही, ये दोनों ऐप को जवाब तो सुनिए, उनका जवाब तो वो बोलना शुरू नहीं किया, उससे पहले आप बोल रहे, एक बार हाँ कंप्लीट करिए पंकज जी। बहुत ठीक कहा योगेंद्र जी, इन्होंने कहा कि हमारे जो है जो कोरोना वॉरियर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके चैनल से जो है वो जो बच्चियां हैं जिन्होंने जो है एक्सेस रेसिस्टेंट वैक्सीन लगाई है, चाहे वो गरिमा हो, चाहे वो महिमा हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो गायत्री हो, जिन्हों का आज पेपर में दिया गया कि इन्होंने 10 में से जो है लोगों को ज्यादा वैक्सीन लगा करके 100% जो है फुल वैक्सीनेशन का किया। मैं कह रहा हूं वास्तव में वो जो है वो इस चीज के लिए थी, उसको सरकार को चाहिए कि निश्चित रूप से उनका जो है प्रमोशन करे, उन लोगों का हौसला बढ़ाए, हम तुम्हारे साथ खड़े में ये चीजों, लेकिन केवल उनका तो आप किस पे पर्सन उठा रहे हैं, किस पे पर्सन उठा रहे हैं? डोज कौन लगा रहा है, किस पे पर्सन उठा रहे हैं? ये बड़ी सवाल तो सुनिए आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी जवाब सुनिए, जवाब सुनिए आरसी चौधरी जी, जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुना, तो थैंक्स दिखे तो तारीफ कर रहे हैं आरसी चौधरी जी, तारीफ कर रहे हो तो तारीफ ही तो कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं आरसी चौधरी जी, तारीफ कर रहे हैं, पंकज जोशी जी तारीफ ही तो कर रहे हैं जो है आरसी चौधरी जी तारीफ ही तो कर रहे हैं पंकज जोशी जी उन लोगों की। झारखंड अपने गोदी मीडिया के द्वारा को प्रचारित करने का काम किया, गोदी मीडिया के द्वारा को प्रचारित करने का काम किया। मैं बताऊंगा आपको डाटा, मेरे पास में तथ्य लेके बैठता हूँ, आंकड़े लेके बैठता हूँ, ये पेपर की कटिंग, ये पागल की तुम सब चीजें लेके करते हो। साधुवाद देते थे तो उनको क्यों नहीं दे रहे, उन लोगों को क्यों नहीं दे रहे जिन्होंने इस राज्य को नंबर 1 पे बनाया? तुम
तुम कह रहे हो चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, प्रश्न उठा रहे हो, रोकना चाहूंगा। हेल्थ वर्कर्स पर प्रश्न उठा रहे हो, राजस्थान के हेल्थ वर्कर्स पर एफिशिएंट बता रहे हो, उनको आए कुछ लेता रहे हो, तुम्हारी नैतिकता खत्म होगी, जवाबदेही खत्म होगी प्रदेश की जनता के प्रति। इतनी गिनौनी है वो अच्छी हरकत करती, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता करते, मंत्री करते, बैंक भी कर रहे हैं। आरसी चौधरी जी समय कम है, मैं 1 मिनट, पंकज जोशी जी अपनी बात पूरी करिए। आरसी चौधरी जी प्लीज आप एक बार बात सारे एक बात कहूं, अगर ऐसे तथ्य रखेंगे मैं फैक्ट के साथ आरोप लगा रहे हैं, तब सुनने तो सही। अभी आपने कहा कि अगर प्रतिपक्ष हम पे, अभी आपने नहीं आरसी चौधरी जी, अभी आपने कहा कि प्रतिपक्ष हम पे आरोप भी लगाता है तो हम उसे आईने की तरह देखते हैं, तो आईने को सर लोगों का मनोबल गिरा रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स का मनोबल गिरा रहे हैं, ये उनपे टिप्पणी कर रहे हैं कि 500 माइल खराब कर दी, 500 माइल खराब कर दी, 3,38,000 डोज वेस्टेज हुए, 1,00,00,000 डोज लगाए हमने, 200 डोज वेस्टेज हुआ है, आईसीएमआर कहती है 10% हो सकता है। सॉरी समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, तो अपने गिरवा में झांकिए, इसी तरह से चलते रहे, हेल्थ वर्कर्स का बात बंद कीजिए, राजस्थान की सरकार की आवाज, राजस्थान की जनता की आवाज, प्रधानमंत्री के काम में कहने का साहस नहीं है, अवसर तलाश कीजिए, किस तरह का मामला सामने आएगा। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा, समय कम है। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।